सरदारपुर तहसील के गांव खुटपला में स्थित गौशाला में मारू कुमावत समाज के द्वारा एक ऐतिहासिक सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जहां पर दूर दराज और आसपास के गांवों से गरीब, मध्यम और संपन्न परिवारों के दूल्हे और दुल्हन एक साथ एक मंडप में अपने नए जीवन साथी के साथ पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। कन्या के परिवारजनों ने दूल्हों का पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया। एक ही मंडप में 30 कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। वहीं दुल्हन विदाई के समय स्वजन की आंखों में अपनी बेटी को विदा करने पर आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। समिति की ओर से कन्या को गृहस्थी की सामग्री भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। आश्चर्य की बात यह रही कि इतने बड़े आयोजन में ना कोई विघ्न, ना किसी तरह का वाद विवाद दिखा। सभी ने खुशियों के साथ समारोह संपन्न करवाने के लिए सहयोग दिया। क्षेत्र के सभी युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं ने भोजनशाला में अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं सामूहिक विवाह समारोह में पत्रकार जब कवरेज के लिए पहुंचे तो समिति ने सभी पत्रकारों को दुपट्टा पहनाकर सम्मान भी किया। वहीं सामूहिक समारोह में एक मुख्य दृश्य देखने को मिला कि हर दूल्हे के चेहरे पर दाढ़ी नहीं दिखाई दी, जो परंपरा और समिति के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। सामूहिक विवाह समारोह गौतीर्थ गोपाल कृष्ण गौशाला धाम खुंटपला में प्राणी ग्रहण संस्कार पंडित देवकी नंदन शास्त्री के आचार्य तत्व में संपन्न हुआ। समारोह में पधारे सभी समाजजनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विवाह समारोह में कुल 30 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं सभी जोड़ों को सामूहिक विवाह समिति की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विवाह समारोह में धार, इंदौर, रतलाम, देवास, राजस्थान, गुजरात और निमाड़ क्षेत्र सहित समाज जनों ने सहभागिता की। विवाह समारोह में सामाजिक बंधुओं, गौरक्षकों सहित समाज जनों व ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। देखो, आज का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अपनी आर्थिक शक्ति प्रदान करने का कार्य कर रहा है। जो ब्याह शादी में जो फिजूल का जो खर्च होता है, घर लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, आज यहाँ सामूहिक में आके, सामूहिक विवाह में आके जो वो ऊपर लाने के लिए का कार्य कर रही है। ये कौन सा सामूहिक विवाह है? ये खुटपला गौशाला में है, सामूहिक विवाह मारू कुमार समाज का। और यहाँ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सम्मेलन के द्वारा आज समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक में अपने बच्चे बच्चियों को शादियाँ करें, जिससे कहीं सारे लोग एक दूसरे से जुड़ कर रहें और समाज में जो एक मतलब एक आर्थिक व्यवस्था जो है, फिजूल खर्च, वो कहीं ना कहीं बचे, जिससे क्या हर एक इंसान अपने अपने बलबूते पे मजबूत बनता रहे। मेरा राधेश्याम सिद्धड़ को जिला अध्यक्ष धार। पूरे जनता जनार्दन उनका सामूहिक विवाह समिति बहुत बहुत अभिनंदन करती है। आगे यह एक आदर्श विवाह सामूहिक सम्मेलन जो 5वां सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, ये गोपाल कृष्ण गौशाला के इस पावन धरा खुटपला के इस पवित्र स्थल पर हो रहा है। इस समय यहाँ पर 30 जोड़े कन्या वर वधुएं अपना पानी ग्रहण संस्कार प्रारंभ करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही है। सम्मेलन में नई व्यवस्था तो इससे शुरू से हमारा चल रहा है कि हम बालिग वर वधुओं को ही लेते हैं, नाबालिग वधुओं को और नाबालिग वर को प्रवेश नहीं देते हैं। जब पंजीयन का समय होता है, उनसे अनुसूची वगैरह उनके आधार जन्म प्रमाण लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक संस्कारित विवाह होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विवाह होता है, उस विवाह पद्धति में जैसे 16 संस्कार होता है, दूल्हे की एक तो दाढ़ी नहीं रखी जाती है, सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए इसमें आदर्श स्थापित किया जाता है। इस सम्मेलन के द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सम्मेलन के द्वारा सर्वप्रथम समाज को यह संदेश दिया जाता है कि समाज में ऐसे गरीब तबके के व्यक्ति भी हैं कि जो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाता हो, इसलिए समाज मिलकर के, सारा समाज मिलकर के, जाति नहीं, ये समाज मिलकर के इस विवाह को संपन्न करता है। और उसमें आह्वान करेंगे कि आने वाले समय में भी जब ऐसे आयोजन होते हैं तो बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करते हुए इस सम्मेलन में। और सब बड़ी बात यह है कि गौशाला के बीच में सम्मेलन होता है, जहाँ पर 1000 गौ माता हैं, उन गौ माता के सानिध्य में ये विवाह सम्मेलन संपन्न होता है। यहाँ कहाँ से यहाँ जोड़े आए? इसमें निमाड़ क्षेत्र से भी आए हैं, देवास जिले से भी आए हैं, सरदारपुर क्षेत्र से और धार जिले के और रतलाम जिले के भी जोड़े यहाँ पर आए हैं। ठीक, आपका शुभ नाम? रामचंद्र कुमावत, गोपाल कृष्ण गौशाला का एक सेवक हूँ, खुटपला। आयोजन करते हैं समाज के लिए, ये बहुत गौरव की बात है। और समाज के सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सामूहिक में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप घर पे जो फिजूल खर्च कर रहे हैं उसको आप बंद करें
और ये समाज के लिए इस ऐसे गौशाला में उस राशि को दान दे। यही का नाम मदन लाल चौधरी लाभरिया और मारू कुमावत धर्मशाला नरसिंह घाट उज्जैन अध्यक्ष।